जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे हुए होंगे। आज आपके लिए हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एवरेज का रॉन्ग नंबर जो होता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, और हर बार आता है। एमपी पुलिस में भी हर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कुछ डाटा आपको पढ़ने को दिया जाता है और उसकी जगह आप कुछ और पढ़ लेते हैं, तो एवरेज गलत निकल जाता है। तो उसका एवरेज सही एवरेज बताना आपको क्या बनता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक विद्यार्थी जब 10 संख्याओं का औसत ज्ञात करता है तो त्रुटि के कारण 46 के स्थान पर 64 लिख देता है। गलती से उसको मतलब 46 उसको लिखना था, लेकिन गलती से उसने क्या करा 64 लिख दिया तथा औसत 50 प्राप्त होता है। सही औसत ज्ञात करें। देखो इसके अगर कॉन्सेप्ट से हम चलें तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका, फिर इसकी ट्रिक पे आएंगे अपन। दोनों चीज़ आप सीख लें। 10 संख्याओं का औसत मतलब मान लो कितना था ये, 10 संख्याओं का औसत 50 ज्ञात करता है वो। 10 का था कितना 50, 10 इंटू 50 है ना, तो उसका योग कितना हो जाएगा, जो भी वो 500 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें से, जहां आपने जिसकी जगह जो लिखना था वो गलत लिखा उसको माइनस में लिख दो। 46 के स्थान पर 64 लिख दिया। क्या इंटर करा, गलत 64 इंटर करा। जो गलत लिख रहा है उसको माइनस में लिखना है और जो सही था उसको प्लस में लिखना है। तो सही कितना था 46 था। अपॉन में कितने नंबर है, 10 संख्या है, 10 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। तो 10 इंटू 5 50 मतलब 500 हो जाएगा ये। 500 माइनस 64 में से 46 माइनस करेंगे। ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो डाटा आपने गलत लिखा है उसको माइनस में लिखना है, जो सही आना चाहिए था उसको प्लस में लिखना है। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 5 में से जाएगा 1, 18, कितना बचेगा 18 डिवाइडेड बाय 10। 500 में से 18 माइनस कर दो। 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से गया तो 8, 4, 482 अपॉन 10 मतलब कितना 48.2। 48.2 कौन सा ऑप्शन बना, ए ऑप्शन। क्या आंसर आया 48.2। देखो अब इसके कॉन्सेप्ट पे आते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका छोटा सा एक कॉन्सेप्ट होता है। उस चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप बड़ी आसानी से और जल्दी आसानी से कर पाएंगे। देखो 10 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। 10 का कितना औसत है 50 प्राप्त करा उसने, लेकिन उसने क्या करा, देखो 46 के स्थान पर 64 लिख दिया। लिखना 46 था लेकिन गलती से गलत पढ़ के उसने 64 लिख दिया। तो कितना ज़्यादा या कम लिखा, ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया उसने, 18 ज़्यादा लिख दिया है ना। माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18 ज़्यादा लिख दिया है ना। 18 ज़्यादा लिख दिया और ये 18 कितने नंबर का है, 10 का है। तो इस 18 को 10 से डिवाइड कर दो तो प्लस का 1.8 है। अगर ये ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट एवरेज में से कम करना पड़ेगा। एग्जैक्ट कितना था 1.4, इसमें 1.8 कम कर दो तो 2 और 49 मतलब 48.2। तो ये मेथड आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्या करना है, इसमें 10 संख्या हो 50 था, 46 की जगह 64 लिख दिया। ज़्यादा लिख दिया कितना 18, कितना नंबर था 10, 10 से डिवाइड करके 1.8 ज़्यादा है, इसमें 1.8 कम कर देंगे। अगर कम ज़्यादा लिखेगा तो कम करेंगे, कम लिखेगा तो ज़्यादा कर देंगे। अगर यहाँ माइनस में आता तो उसको यहाँ पर ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब समझना जरा। 38 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। कितना है 42 से 38 का। 38 छात्रों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। यह पाया गया कि 46 किलोग्राम को भूलवंश में 26 किलोग्राम पढ़ लिया। 46 पढ़ना था लेकिन कितना पढ़ लिया, 26 पढ़ लिया। कम पढ़ लिया अब कि ज़्यादा पढ़ा, कम पढ़ा ना। 46 पढ़ना था लेकिन 46 पढ़ लिया गलती से। कितना कम पढ़ लिया, 20 कम पढ़ लिया। 20 कम पढ़ा मतलब 20 को कम पढ़ रहा है। अब 38 से डिवाइड करो 20 को। 200 और काट दो उसको, 10 और 19 फिर भाग दोगे इसमें तो 0, 19 पंजे 95 है ना। माइनस 0.5 आ रहा है, ऑप्शन देख लो। माइनस का 0.5 है मतलब और भी आगे नंबर बढ़ेगा ये। 95 फिर 5 बचेगा, फिर 19 दूनी 38 हो जाएगा, फिर 18 बचेगा, फिर एक 0 लगा दोगे, ऐसे करके आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो अभी इतने में काम हो रहा है आपका। माइनस का 0.5 है मतलब 0.5 आपको प्लस करना पड़ेगा क्योंकि इतना उसने कम लिखा था। तो एग्जैक्ट क्या आएगा 42.5 kg। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्लियर है अब। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ क्वेश्चन और देखो तो आपको समझ में आ जाएंगे। देखो 5 विषयों में रवि के औसत अंक कितने थे, 51, 150 है। 5 विषयों के औसत अंक उसके 150 है, लेकिन गणित में गणना के दौरान 43 को उसने 23 के रूप में गलत पढ़ लिया। 43 पढ़ना था लेकिन उसने कितना पढ़ लिया भैया, 23 पढ़ लिया। कम पढ़ा,
कितना कम पड़ा 20, 20 को इस 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20 मतलब -4 उसमें कम है तो 4 उसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 154, 154। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन 154। क्लियर है? अब तो अगर कम पढ़ रहे हैं तो जितने नंबर से डिवाइड करके उसको ऐड कर दो, और ज़्यादा पढ़ रहे हो तो कम कर दो। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 5 छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त औसत कितना है? 50। 5 का कितना है? 50। बाद में यह पाया गया कि भैया एक अंक 48 के स्थान पर 84 दिया गया था ना, 48 लिखना था लेकिन कितना लिख दिया उसने? 84 लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया? माइनस करो, 84 में से 48 माइनस होगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6, और 7 में से 4 जाएगा तो 3, 36 ज़्यादा लिखा है भैया इसने। 36 को डिवाइड करो 5 से, तो 5 7 35 और एक बचा 5 2 10, प्लस का 7.2 ज़्यादा है इसमें, तो 7.2 इसमें से कम करना पड़ेगा, तो 7.2 इसमें से कम कर देते हैं। कितना जाएगा यहाँ पर? 8, ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2 और 4 हो गया 50, 42.8, 42.8। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। अब क्लियर हुआ कि हम कैसे कर रहे हैं इसको। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। देखो अभी तक तो एक नंबर से अब 2 नंबर आ गए, तो 2 नंबर में भी आप ऐसा काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 50 छात्र का जो औसत था वो 64 था। 50 छात्र का औसत कितना था? 64 था। अब भूलवंश उसने एक बार 83 और 24 के बजाय 38 इसको लिख दिया और इसको 42 लिख दिया। या तो ओवरऑल इसको प्लस कर लो, ओवरऑल इसको प्लस करके माइनस कर दो, कितना ज़्यादा कम आ रहा है ना। तो वही काम कर लेते हैं अपन, ओवरऑल देख लेते हैं कितना कम ज़्यादा आ रहा है, उसी में डिवाइड करके इसको ऐड कर देंगे, या अलग अलग कर लो। देखो अलग अलग भी कर सकते हो आप, लेकिन इससे अच्छा है कि एक साथ कर लो। कितना हो गया आपका? इसको जोड़ लो, 83 और 24। देखो क्या है, 83 और 24 के बजाय क्रमशः 38 और 42 अलग अलग लिखे हैं इसने। तो 4 और 3 7, 8 और 2 10, 4 और 3 7, 8 और 10, 107 लिखना था, लेकिन कितना लिखा होगा? देखो यहाँ पे 8 और 2 10 का 0, हासिल का आया 1, 4 3 7 और 1 8, 38 40 80 ही लिख पाए भैया, ये 80 ही लिख पाए, 80 ही लिख पाए मतलब कम लिखा हमने। कितना कम लिखा? माइनस कर दो, 27 कम लिख दिया, ये हुआ ना। कितना कम लिखा? 27। और कितने नंबर है? 50। 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो मैं इसको लिख देता हूँ 5 × 10, 5 से डिवाइड करो 5 25 पॉइंट, 5 चौक 20 और एक 0 और है तो 0.54 कम है, माइनस का 0.54। तो क्या करेंगे? इसको हम इसमें प्लस कर देंगे, तो इसमें प्लस कर दो तो कितना बन जाएगा? 64.54। ये कम था तो एग्जैक्ट और बनेगा 64.54, ए ऑप्शन है ना। तो ओवरऑल कितना कम लिखा वो देख लो, या अलग अलग निकालो तो भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो और क्लियर हो जाए आपको। 50 संख्याओं का औसत 20 है, 50 का औसत 20 है। अब 3 संख्याएं 26 36 और 64 को क्रमशः 31 46 और 59 पढ़ लिया। ठीक है भाई साहब, 26 36 और 64 पढ़ना था, लेकिन गलती से क्या पढ़ लिया? 31 46 और 59। कितना ज़्यादा कम पड़ा ये देख लेते हैं। 6 4 10 16 का 6, हासिल का 1, 6 4 10 16 का 6, हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10 और 12। कितना बन रहा है ये? 126। 6 4 10 16 का 6, हासिल का 1, 6 3 9 तो 11 और 12। कितना लिख दिया? 9 6 15 और 1 16 का 6, फिर हासिल का 1 5 4 9 10 और 3 13। ज़्यादा लिख दिया इसको। कितना ज़्यादा लिख दिया? 10 ज़्यादा लिख दिया। प्लस का 10 है तो इस प्लस के 10 को डिवाइड करूँगा मैं 50 से, 0 से 0 प्लस कितना बनेगा? 0.2 बनेगा। 0.2 ज़्यादा है मतलब इसमें से 0.2 कम कर दें, और 0.2 कम कर दोगे तो कितना बचेगा? 19.8। 19.8 क्या आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन 19.8। अब क्लियर है
3 नंबर 4 नंबर कितने भी दिए हो तो पहले उनको प्लस कर लो, जो बाद में लिखा उनको प्लस कर लो, उनको माइनस करके जितने नंबर से डिवाइड कर दिया हमने। क्लियर है अब? चलो आगे देखें। देखो मेरा नाम आ गया इसमें, है ना, मेरा नाम चंदन ही है तो चंदन नाम आ गया इसमें। चंदन ने गणना में पाता है कि 10 संख्याओं का औसत 45 है, और पुनः अवलोकन में श्याम पाता है कि कुछ संख्याएं 18, 34 और 63 को गलती से इतना इतना लिख दिया, या बोल दिया कि इसको उल्टा लिख दिया। देखो उल्टा यही है, 18 का अपोजिट 81, 34 का 43, 63 का 36, है ना। 10 का औसत कितना था? 45 था। बाद में क्या हुआ भैया, 18, 34, 63 लिखना था, लेकिन गलती से इसको लिख दिया हमने 81, 43 और 36। ऐड कर लो इसको, कितना बन रहा है ये? 4, 3, 7 और 8 15, 15 का 5 हासिल का 1, 6, 3, 9, 10 और 11, 6, 3, 9, 10 का 0 हासिल का 1, 6, 3, 9, 10 का 0 हासिल का 1, 4, 3, 7 और 8 15, 15 और 1 16। ज़्यादा लिख दिया। कितना ज़्यादा लिख दिया? माइनस करोगे तो 45 ज़्यादा है, दिख रहा है 45 ज़्यादा। और कितने नंबर का है? 10 नंबर का। तो प्लस 45 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना आएगा? प्लस का 4.5, मतलब इतना एक्स्ट्रा है इसमें, तो इतना कम कर दो। तो 4.5 हम कम कर देंगे इसमें से, तो 5 0 ये बचेगा ना 4 में से 4, 40.5। तो क्या एग्जैक्ट एवरेज आएगा? 40.5। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। क्लियर है सबको? चलो आगे देखते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अभी तक तो हमने देखा, लेकिन अब क्या हुआ, थोड़ा सा चेंजेस भी है इसमें कि कुछ देखो क्या क्वेश्चन, 25 संख्याओं का औसत 40 था, एक संख्या 60 के स्थान पर गलती से 20 पढ़ ली, और अन्य संख्या 40 की जगह गलती से 60 पढ़ ली, और प्राकृत संख्या की मात्रा 20 के स्थान पर गलती से 25 पढ़ ली। मतलब एग्जैक्ट एवरेज 20 था, आपने कितना पढ़ लिया? 25 पढ़ लिया, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। तो वही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं अपन। 25 संख्याओं का औसत कितना है भैया? 40, है ना। अब आपको डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप जो बेसिक मेथड उससे करना पड़ेगा। 25 का औसत 40 था, एक संख्या 60 के स्थान पर गलती से 20 पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था जो गलती से पढ़ो उसको माइनस कर दो और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्लस में लिख दो। गलती से कितना पढ़ लिया? 20 पढ़ लिया, तो उसको मैंने माइनस कर दी, और एक संख्या 60 के स्थान पर -20 लिखा। फिर आगे चलें, अन्य संख्या 40 की जगह गलती से 60 पढ़ लिया। गलती से कितना पढ़ा? 60 पढ़ा, और एग्जैक्ट कितना था? 40 था, है ना। ये इसका सम निकलेगा। और नीचे की बात करें अपन, तो नीचे उसने बोला है कि भैया संख्याओं की मात्रा 20 के स्थान पर गलती से 25 पढ़ ली। ये 25 थी नहीं, गलती से पढ़ ली। कितनी थी? 20 थी। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 20 से डिवाइड हो जाएगा। 25 चौक 100, 1000 हो गया माइनस। देखो प्लस का 60 माइनस का 60 कैंसिल हो गया, माइनस का 20 और प्लस का 40, तो क्या बचेगा? प्लस का 20 बचेगा आपके पास, डिवाइडेड बाय 20। -20 प्लस 40, बड़ा ये है, प्लस माइनस माइनस, और प्लस का 20 बच जाएगा। कितना हो गया आपका ये? 1020 डिवाइडेड बाय में 20। 0 से 0, 2 से काटो, 2 5 10, 2 1 कम 2, कितना आ गया? 51। क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन 51। अगर समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट सेम है, आपको उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो वही बोल रहा है 25 का औसत कितना था? 40 था। मैंने क्या करा? 25 × 40। अब देखो 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है। 60 करना था लेकिन उसने कितना लिख दिया? 20 लिख दिया। गलत 20, करेक्ट कितना? 60। और एक अन्य छात्र के 80 के स्थान पर 90, 90 और करेक्ट कितना? 80, डिवाइडेड बाय छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ ली। तो कितनी छात्रों की संख्या है? 20 है, गलती से 25 पढ़ी थी। 60 के स्थान पर 20 प्राप्त करता है, मतलब 20 कम में है, और 80 के स्थान पर 90 प्राप्त करता है। 25 चौक 100, कितना हो गया ये? 1000 नहीं, हाँ 1000। अब कैंसिल करो। देखो माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ। माइनस का 90 और माइनस का 20, माइनस का 110, प्लस का 80, प्लस का 60, प्लस का 80 और 60 140, डिवाइडेड बाय 20। तो 1000 प्लस माइनस माइनस, और बड़ा क्या है? प्लस का, तो प्लस का बचेगा कितना? 30, डिवाइडेड बाय 20। हो गया ये 1030, 1030 डिवाइडेड बाय 20।
0 से 0, 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और फिर एक बचेगा तो 2 पंजे 10, 51.5, 51.5 ए ऑप्शन। अब क्लियर हो गया है ना। अब आपको क्लियर हो गया कि इसको, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। कम्युनिकेशन त्रुटियों की कटौती करने के लिए 100 छात्रों के अंकों को बदलकर 100 छात्रों के अंक बदलकर 90 से 60 कर दिए। मतलब 90 से 60 कर दिया मतलब कितना कम यूज कर लिया उसने, 30 कम यूज कर लिया। और कितने छात्र थे, 100, तो मतलब 300 कम यूज करा, जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया। परीक्षा में सम्मिलित छात्रों की कुल संख्या बताइए। देखो छात्रों की संख्या मैंने क्या मान ली, x मान ली। अगर औसत 50 है तो कुल संख्या कितनी होगी, सम कितना होगा उसका, 50x माइनस कितने छात्र थे, 100 थे, 100 थे, और अंक बदलकर 90 से 60 कर दिया। 90 से 60 कर दिया मतलब कितना कम कर दिया, 30 कम कर दिया। तो माइनस का 30 पढ़ा था तो यहाँ प्लस लगा देते, 30 कम यूज किया है ना इसलिए माइनस लगाया ये। और टोटल मालूम है नहीं, वो x है। और कितना हो गया, औसत घटकर 45 हो गया, ये लिखा है यहाँ पर 45 हो गया। छात्र हमने कितने माने, x माने, औसत कितना था, 50 था। फिर 100 छात्रों का औसत 60 से 90 कर दिया गया। कितना कम हो गया, 30, मतलब 100 का 30 कम होगा, 300 कम होगा, है ना। तो कितना हो गया, 50x माइनस 300 डिवाइडेड बाय x बराबर 45। इसको उधर पहुंचा दो तो 50x माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा, 45x। ये 3000 बन जाएगा ना, 3000 बनेगा ये, सॉरी। अब ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, तो 50x माइनस 45x बराबर 3000। कितना बचेगा, 5x। 5x इक्वल 3000। और जब x निकालोगे तो 3000 डिवाइड बाय 5, 5 छक्के 30, कितना आ जाएगा, 600। तो कितने छात्र थे उसमें, 600। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये आपको कॉन्सेप्ट। चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चन और बचे हैं क्या। चलो एक और बचा है क्वेश्चन, देख लो। 100 सामान का मतलब 46 है। बाद में पता चला कि एक सामान पर 16 की जगह एक साइड लिख दिया और दूसरे के 43 की जगह इतना लिख दिया, और बाद में पाया गया कि संख्या 100 नहीं 90 है। वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किया है, गलती से हमने इसको क्या पढ़ लिया। चलो देखो, 100 सामान का माध्य 46, मतलब 100 का एवरेज कितना है, 46। अब देखो एक सामान पर 16 के स्थान पर 61 लिख दिया, 61 लिख दिया गलती से। 16 के स्थान पर 61 लिखा, कितना लिखा, 61, 61 लिखा। लिखना कितना था, 16, 61 लिख दिया, लिखना 16 था। फिर आगे चलो, दूसरे को 43 के स्थान पर 34 पढ़ लिया, 34 गलती से पढ़ लिया, लिखना पढ़ना कितना था, 43 पढ़ना था। ये तो टोटल की बात हो गई। एक बात और हो गई, 100 नहीं 90 है, 100 नहीं 90 है, मतलब 90 से डिवाइड होगा ये, मल्टीप्लाई कर लो, उसका कितना हो जाएगा, 4600 माइनस, पहले माइनस वाला जोड़ लेते हैं अपन, है ना। 3 और 1 4, 3 और 1 4, 6 और 3 9, माइनस का 94। फिर प्लस वाला ऐड कर लो, 6 और 3 9, और 4 और 1 5, डिवाइडेड बाय 90। अब इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा। 4600 माइनस 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। 14 में से 9 गया तो 5, 14 में से 9 गया 5, और ये कितना बचेगा, 8, 8 में से 5 जाएगा तो 3, डिवाइडेड बाय 90। माइनस कर दो इसको आप, है ना, एक बार चेक कर लो सही माइनस हुआ है कि नहीं। 94 में से 59, 14 में से 9 जाएगा तो 5, और 8 में से 5 जाएगा तो 3, 3 माइनस कर दो। 4600 को 35 से 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 3 गया तो 6, और ये कितना बचेगा, 5 और 4, 4565 डिवाइडेड बाय 90। या इसको मैं 9 इंटू 10 कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको पॉइंट में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट और लगा देंगे अपन। 9 पंजे 45, भाग नहीं गया तो 0, फिर भाग देंगे 65 में तो 9 सत्ती 63, है ना। और एक पॉइंट में कुछ आ रहा होगा, पॉइंट के बाद वैल्यू आएगी, नीचे कितना आई है, अपॉन में 10 है तो एक पॉइंट और आ जाएगा, 50.7,
50.7, क्या आंसर बनेगा? बी ऑप्शन 50.7। तो इस प्रकार से ये टाइप के जितने क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं अच्छे से। कहीं अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, या नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अच्छे से आप अपनी तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।